कंस बोला भैया इस काम को करेगा कौन? इसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम है पूतना। ये बड़ा बुद्धिमान था कंस। पूतना से इसका एक बार युद्ध हुआ। युद्ध में पूतना ने इसे परास्त कर दिया। जिसे ये युद्ध में जीत नहीं पाता था उससे मित्रता कर लेता, अपने साथ मिला लेता उसको। पूतना को इसने अपनी बहन बना लिया, मुंह बोली। पूतना बोली भैया बस इतनी सी बात, आप काहे को चिंतित है? या काम को तो मैं भली भांति कर दूंगी। बोली तू कैसे करेगी बहन? बोली बाको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ये समझ लो जे तुम्हारो काम है गयो। पूतना ने सुंदर 16 श्रृंगार किए, लंबा घूंघट डाला और गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगी। सारे ब्रजवासी झूम रहे थे, नाच रहे थे, बधाई दे रहे थे आपस में। पूतना चुपके से नंद भवन में घुसने लगी। एक ब्रजवासी सखा बोलो लाला देख तो जाकू, जाकी कछु चाल ढाल तो को अटपटी सी नाए लगे, जिब गोपी कछु अलवेली सी लगे मुको तो। या से पहले तो याकू मैंने कभी देखो ना है। लाला ठीक बोले तू, मैंने भी याकू नाए देखो कभी। है सके भैया मैया यशोदा की कोई देवरानी की, जेठानी की, ननंद की, फूफस की, कोई दूर की रिश्तेदार हो। है सके लाला। पूतना नंद भवन में अंदर प्रवेश कर गई। अरे नंदरानी बधाई हो। यशोदा मैया आई, बोली बहन मैंने तो को पहचानो ना है, तू कहां से आई है? अरे नंदरानी तुम शायद भूल गई, आपकी जो बहन है ना, उनके जो मामा की लड़की है, मामा की लड़की की सहेली की देवरानी की ननद हूं मैं। अब मैया यशोदा हिसाब लगाने लगी, चलो हमें कहा करना होगी, कोई ध्यान में नहीं आ रही होगी। हमने सुनो के आपके लाला भयो है, तो हमने सोची चलो बधाई देवे के ताई चलें। अरे बढ़िया कियो बहन तूने, अच्छो कियो जो आई। मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई तो को देख के। अच्छा तू एक काम कर, थोड़ी देर कन्हैया को संभाल, मैं घर के 2-4 कामकाज निपटा लूं। कन्हैया को पूतना की गोदी में दे दिया मैया यशोदा ने। जैसे ही कन्हैया पूतना की गोद में आए, कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी बोले गुरुवर कन्हैया ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? संतों ने इसके अनेक भाव बताए। शायद कन्हैया ने सोचा होगा कि देखो मेरे प्रमुख 2 अवतार हुए हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ा। इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ये भी बताया संतों ने कि पूतना छोटे छोटे बालकों को मार रही है, ये बाल घातनी है, ऐसी बाल घातनी का मुख देखने का धर्म नहीं है। इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक भाव ये भी बताया कि कन्हैया तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, सुंदर दूध पीने के लिए आए हैं, विष खाने की आदत तो है नहीं उनको। हो सकता है नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हों कि बाबा
या मैं से बिस बिस्कूं आप ग्रहण कर लो और दूध दूध को पान मैं कर लेंगे। एक भाव ये भी बताया संतों ने कि देखो ये भले ही मुझे मारने के उद्देश्य से आई है, लेकिन ये अपना मुझे स्तनपान भी करा रही है और स्तनपान केवल मां कराती है। तो कन्हैया नेत्र बंद करके सोच रहे हो कि इसे मैं कौन सी गति प्रदान करूं। अनेकों भाव यहां पर संतों ने बताए सज्जनों। यानी चारों तरफ इधर उधर देखी, मैया अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। अपने स्तन को खोलो, कालकूट नाम का विष लगा करके आई है अपने स्तन पर और कन्हैया को अपने स्तन से लगाई लीनो। कन्हैया ने पहले तो याके दूध को पियो, जब दूध समाप्त है गयो तो याके प्राणन को पीने लगे। जैसे ही कन्हैया ने प्राणों को पीना आरंभ किया, ये छटपटाने लगी, अरे लाला छोड़ मोकू, बड़ो कष्ट है रहो है। कन्हैया बोले मौसी जी हमने तो पकड़ना ही सीखो है, छोड़ना तो हम पे आवे ही ना है। हम एक बार याकू पकड़ लेवे ना, बाकू कभी छोड़े ना है। घबरा करके ये आकाश में उड़ गई कन्हैया को लेकर के। शामुंचम मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव कर्मणि निवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। रोने लगी, अरे कन्हैया छोड़ मोको बड़ो कष्ट है रहो है। धीरे धीरे कन्हैया ने इसके प्राणों को पी लिया और इसका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। धड़ाम से ये आकर के पृथ्वी पर गिरी। 6 कोस के अंदर इसका पार्थिव शरीर गिरा। अठारह किलोमीटर में हाथरस के पास जितने भी वृक्ष थे इसके नीचे सभी टूट करके चकनाचूर हो गए। मैया यशोदा को जब पतो लगी, एकदम से रुदन करने लगी। सारे गोप ब्रजवासियों को बताया, सभी ने दौड़ लगा दी। हे भगवान, ये राक्षसी पतो ना कहाँ से आ गई, मेरे लाला को कहा हाल भयो होगो। दौड़ते हुए ब्रजवासी पूतना के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे। अब जिसका शरीर महाराज 18 किलोमीटर में गिरा हो, उसका तो विकलाल स्वरूप होगा। सीढ़ियां लेकर के आए, सीढ़ियों पे चढ़ के पूतना के वक्षस्थल पर पहुंचे। कन्हैया वहां पर खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। कन्हैया को नीचे उतारा और नीचे उतार के मैया यशोदा ने अपने सीने से लगायो।